नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 10 दिन का महत्वपूर्ण समय निकाल कर आप शिविर में जाते हैं विपश्यना कोर्स करने के लिए और आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ये कोर्स करने आते हैं अपना जीवन बदलने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पूरे 10 के 10 दिन वो अनमोल समय, वो प्रीशियस टाइम आप साधना में दे नहीं पाते। बीच बीच में आपका मन उचाट होता है, आपका मन भागता है, कोई तो है जो आपको बेचैन बनाता है, आपका मन साधना में नहीं लगता, आपको डर सताता है, आपका मन यहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग जाने का करता है। क्यों होता है ये सब? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। आज इसी पर बात करेंगे हम और बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि वो नाम बताऊंगी मैं वीडियो के अंत में कि ये सब कौन करता है और क्यों करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आपको मिलते रहें। थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें अलॉट होता है हमारा रूम और उसके बाद हमें धमा हॉल में ले जाकर हमारी सीट बताई जाती है जिस पर हम बैठकर 10 के 10 दिन साधना करते हैं। उसके बाद बताया जाता है हमें चैत्य पगोड़ा में हमारा स्थान, जहाँ हमें एकांत में बैठकर साधना करनी है। फिर बताया जाता है भोजनालय में हमारी सीट, जहाँ 10 के 10 दिन बैठकर हमें भोजन करना होता है। तो आइए एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। जैसे ही हम अपने कमरे में आते हैं हमारा ध्यान साधना पर से हट जाता है। हम पूरे रूम में चक्कर लगाकर ये देखते हैं कि कहाँ क्या कमी है या कहाँ क्या कीड़ा मकोड़ा बैठा है जिसे हमें पहले भगाना है। फिर हम अपने टॉयलेट में जाकर देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और ये शायद हम रोज़ करते हैं। चलिए, पहले दिन तो आपने ये कर लिया, आपने पूरे रूम को चेक कर लिया कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं बैठा है, साफ़ सफाई कर लिया और अपना सामान सेट कर दिया। लेकिन डेली आप जब भी धमा हॉल से साधना करके लौटते हैं तो आप पूरी तरह डिटैच हो जाते हैं उस साधना के प्रभाव से जो आप धमा हॉल से उठकर आए थे। आप जैसे ही रूम में आते हैं आप भूल जाते हैं कि आपको लगातार सांसों पर निगाह रखनी है, जैसा कि गुरु जी बताते हैं। प्रतिक्षण आपको साधना के लिए और निरंतरता प्रगति के लिए सांसों पर ध्यान रखना ही है। लेकिन जैसे ही आप अपने रूम में आते हैं आपके दिमाग में चलता है, अरे अभी तो नहाना बाकी है, कपड़े धोने हैं, अरे अभी तो हमें साफ सफाई भी करनी है। हम ये सब कुछ कर सकते हैं लगातार सांसों पर ध्यान रखकर, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे कमरे में बिखरी हुई चीज़ों और हमारे नहाने धोने पर लग जाता है। हमको अपनी एकाग्रता को छोड़ना नहीं है। पूरी तरह से हमारी एकाग्रता हमारी नाक के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर लगातार बनी रहनी चाहिए, और यही हमें निरंतर प्रगति दिलाएगी। हमें ये कनेक्शन जो हमारा धम्मा हॉल में बैठकर हमारी सांसों के साथ बना था, उसे हमें तोड़ना नहीं है, पूरी कोशिश करनी है। मैं समझती हूँ कि ये एकदम संभव नहीं है और ना ही नए साधक के लिए ये आसान हो पाता है। सांसों पर ध्यान लगाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग इसी मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप भी बढ़ सकते हैं अगर आप बस साधना की निरंतरता को बनाए रखेंगे। गुरुजी हमेशा अपने प्रवचन में बोलते हैं कि साधना हमेशा एकांत में अच्छी होती है। तभी सभी लोग चैत्य में जाते हैं, पगोड़ा में, छोटा सा रूम जहाँ सिर्फ आप हैं और उस 4 दीवारी में आपका ऑरा है और आपकी संवेदनाएं। आपको उस जगह पर बहुत शांति अनुभव होगी जब आप साधना करेंगे। तो चैत्य में साधना करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। बहुत बार लोगों के मन में एक डर होता है, पता नहीं छोटी सी जगह है, लोगों के मन का डर उन्हें चैत्य में पगोड़ा में जाने से रोकता है। जितने डर के विकार गहरे होंगे उतना आप चैत्य में जाने से डरेंगे। मैं भी मानती हूँ, पहले मैं भी कम से कम 3-4 शिविर तक मैं पगोड़ा के अंदर मैंने पैर नहीं रखा। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि डर के विकार मेरे अंदर अत्यधिक हैं। ये मैंने इस बार के 20 दिन के शिविर में जाना और वो निकले, मुझे बहुत सुकून मिला।
हर इंसान के किसी न किसी चीज़ में विकार ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप जाएं, हिम्मत करके जाएं। अगर आपको डर भी लगता है तो 1-2 बार ज़रूर जाएं। अगर डर और अधिक बढ़ रहा है तो अपने टीचर से इस बारे में बात ज़रूर करें। आप काम करेंगे तभी आपको इस डर से निजात मिलेगी। आपका कोई भी विकार हो, कितने भी संस्कार हों, आपको उनसे होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी आपको उससे छुटकारा मिलेगा। इसके लिए आप उस समय जो सहायक आचार्य हों उनसे क्वेश्चन करिए, बात उनसे ज़रूर करिए, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। हमसे ये कहा जाता है कि नज़र नीची, सिर्फ आपको 1-2 फीट की आगे की ज़मीन दिखे, आपको ऊपर निगाह करके कहीं नहीं देखना है। ये इसलिए कहा जाता है ताकि आपका ध्यान भंग ना हो, आप किसी की तरफ देखकर अपना मौन ना तोड़ें, क्योंकि शील पालन करना विपश्यना में बहुत ज़रूरी है। आपका किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किसी से ना हो, आई टू आई कांटेक्ट से, टच करने से। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पूरी तरह आर्य मौन रहें। इसीलिए भोजनालय में आपकी एक जगह निर्धारित कर दी जाती है ताकि आप नज़र झुकाकर सीधे अपनी थाली लेकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। और आपसे कहा जाता है कि क्षण प्रतिक्षण आपकी नज़र आपकी संवेदनाओं पर और आपके सांस पर होनी चाहिए। आपका ध्यान भोजनालय में घुसते ही बिल्कुल सांसों और संवेदनाओं पर से हट जाता है। आपका ध्यान सीधे जाता है, आज भोजन में क्या बना है, अच्छा है, बुरा है, सब्ज़ी 1 है कि 2 है कि 3 है, चावल है, रोटी है, मीठा है कि नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं वो हमारे मन को फिर से दौड़ाने लगती हैं। और जबकि हमसे कहा जाता है कि हमको भोजन करते समय भी अपनी संवेदनाओं को देखना है, अपनी सांसों को देखना है, जो हम नहीं कर पाते। मुश्किल है, मानती हूँ मुश्किल है, हमसे भी नहीं होता है अभी तक। लेकिन जब ध्यान आए कि अरे मेरा ध्यान भटक रहा है, चलो वापस सांसों पर लगा लो, चलो वापस संवेदनाओं पर लगा लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को ये नहीं कहना हाँ मेरा ध्यान भटक गया, हाँ मेरा पूरा ध्यान टूट गया। नहीं, ध्यान टूट गया, ध्यान भटक गया, कोई बात नहीं, फिर से वापस आ जाओ शांत मन से। कोई रिग्रेट नहीं, किसी तरह की कोई कमी कमज़ोरी नहीं है। ये बस हमारे वो विकार हैं, वो मन की चंचलता है जो हमें भटकाती रहती है। तो परेशान मत होइए और कदम दर कदम इस रास्ते पर बढ़ते जाइए। धम्मा हॉल में जब हमें हमारी सीट मिलती है तो हम बड़ी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ में जाकर उस सीट पर जब पहली बार बैठते हैं तो ये निश्चय करते हैं कि हम अपने अमूल्य 10 दिन का पूरा लाभ लेंगे, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर पर भारीपन आता है हम झट से आँख खोल कर देखते हैं कि क्या हमारे आसपास के लोग भी हलन चलन का शिकार हैं, क्या वो भी बेचैन बन रहे हैं। और जब हम आँख खोल कर देखते हैं और सबको देखते हैं कि आँख बंद करके शांति से साधना कर रहे हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। बेचैनी से हम और भर जाते हैं कि अरे हम ही सिर्फ बेचैन हैं, इसका मतलब हमारे विकार इतने ज़्यादा हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि किसी के पास 2 किलो वज़न है, किसी के पास 10 किलो वज़न है, तो 2 किलो वाला जल्दी पार पा जाएगा और 10 किलो वाले को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भी अपने जीवन को हल्का कर पाएगा। तो हार मत मानिए, कोशिश लगातार करते रहिए। आपको किसी से क्या लेना है, कुछ नहीं ना। उनका जीवन जो चुपचाप साधना कर रहे हैं वो उनके लिए है और आपका जीवन ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको अपनी साधना पर ध्यान लगाना है, दूसरों पर नहीं। अपने ऊपर फोकस करिए, दूसरों पर नहीं। जितना आप गुरुजी के बताए हुई बात को मानेंगे, उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनेंगे, उतना तेज़ी से, तीव्रता से आप इस रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे और अपने जीवन को लाभान्वित कर लेंगे। अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल व्यर्थ है। आपको सिर्फ अपनी साधना को देखना है, अपनी प्रगति को देखना है और अपनी संवेदनाओं और सांसों को देखना है। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बार इसी बात से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि दूसरा क्या कर रहा है। क्योंकि धम्मा हॉल में बहुत बार लोग खांसते हैं, छींकते हैं, टकार लेते हैं और अलग अलग तरीके की आवाज़ें करते हैं। हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें इससे अपसेट भी नहीं होना, बेचैन भी नहीं होना। हमें बस शांत भाव से अपनी साधना करते रहना है, अपनी संवेदनाओं और सांसों को देखते रहना है। बस
इतना सही तो काम है। हम इतनी दृढ़ता के साथ साधना करने बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा मन भटक रहा है, उचाट हो रहा है, बेचैन बना रहा है, भाग रहे हैं हम यहाँ से। हाँ, अब हम बात करते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों होता है, क्यों हमारा मन इतना भटकता है। ये सब करता है मार। मैंने भी ये शब्द सिर्फ इस 20 दिन की विपस्सना में ही सुना। गुरुजी ने बताया अपने प्रवचन में। मार क्या होता है, ये मार कौन होता है मार? दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने इस अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया कि हमारे चित्त यानी हमारे मन को भटकाने का काम मार के द्वारा किया जाता है, जो हर क्षण अपने इस कार्य को निरंतरता से करता रहता है। वो चाहता है कि मनुष्य इस जीवन मृत्यु के जंजाल से कभी निकल ही न पाए, हर बार जन्म ले, जीवन का हर सुख भोगे, दुख भोगे और मृत्यु को प्राप्त हो, जैसा और दूसरे प्राणी करते हैं, ताकि उसका साम्राज्य शक्तिशाली हो। क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही मुक्ति के मार्ग पर चलकर निर्वाण पा सकता है, और मृत्यु राज्य का शासक होने के कारण मार मनुष्य के चित्त को अपने वश में कर उसे इस मुक्ति के मार्ग से भटकाने का हर संभव प्रयास करता है। हमारी दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता से ही हम मार के प्रभाव को कमज़ोर कर पाते हैं और इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। हमें हमेशा मार के प्रभाव को कमज़ोर करते रहना है। और ये जो हम विपश्यना में हम बहुत सारा समय ज़ाया करते हैं ना, अभी हमारा ध्यान लग रहा है, अभी हम बेचैन हो गए, अभी लगा कि बस उठकर भाग जाएं, ये सब के पीछे मार है। हाँ, बस वो अपना साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप निरंतर इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, खुद को लाभान्वित करते रहेंगे। आपको इस सब के बारे में और अधिक जानना है तो लगातार इस चैनल के साथ बने रहें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी ताकि आपको उससे विपश्यना के इस मार्ग पर चलने में मदद मिल सके। धन्यवाद। आप अगर हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहें या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप हमारे इन दोनों चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो।